बैक नाजरीन, हमारे साथी, हमारे दोस्त वकला हजरात जो आईनी और कानूनी तौर पे इस मसले को बहुत बखूबी समझते हैं और बेहतर गाइड कर सकते हैं कि हमारा आइन और कानून जो है वो उसकी जो हदूद व कयूद हैं वो क्या हैं और हम किस तरह से उस पर अमल करते हुए और आइन और कानून की पासदारी करते हुए हम इस मुल्क के वफादार रह सकते हैं। जी, आप बात कर रहे थे कि वहाँ की आपने मेंबरशिप की बात की। अच्छा, मेंबरशिप की हमने उनसे कहा कि भाई हमें जो पाकिस्तान से कोई मेंबरशिप करवाना चाहता है उसके आप चूँकि हमारे जो वकला हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी रकम, तो आप इसको कोई रेट कम करें इसके। उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है हम लोग आपको 72 पाउंड वो देंगे आपके लिए स्पेशल रैट, वो हमें कर दी। उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आए हैं कितने दिन हो गए हैं? हमने कहा जी 3 दिन हुए हैं। उन्होंने कहा आपने शॉपिंग वॉपिंग की? कि नहीं। उन्होंने कहा आप शॉपिंग वॉपिंग इधर से कीजिएगा। अच्छा, ठीक है ना। देखें उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था, मुहब्बे वतन होने का सबूत उसने दिया कि भाई आप शॉपिंग इधर से करें, आप जो पैसे लेके आए खर्च करके जाएं, यहाँ पे खर्च करें। यस, देखें ये लोग हैं जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो जो लोग हमारे मुल्क से पैसा लेके उधर लेके जा रहे हैं तो उन्होंने क्या मोहब्बत करनी है, क्या लेजिस्लेशन करनी वहां पे अपनी सेफ्टी के लिए जा रहे हैं। हम थोड़ा सा आ जाएं आपके जी, ये तो क्लियर हो गई बात कि जी दोहरी शरीयत हुकूमत हुक्मरानों अगर हुक्मरानी करनी हो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी हो रहा है कि जी वो जो तौहीन अदालत वाला मामला है उस पर वो जो इम्यूनिटी लेना चाह रहे हैं वो शख्सियात के लिए कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा? मैं आप तमाम से ये सवाल करता हूँ कि जी इस तरह नहीं हो जाएगा कि आप देखें अक्सर ऐसा होता है कि जी डीजी है किसी डिपार्टमेंट का, ठीक है, ये तो फिर सब पे लागू होगा ना, सिर्फ पार्लियामेंट के सब के लिए होगा ना जी। तो वो किसी शख्स को गलत सस्पेंड कर देता है, वो किसी की गलत तकर्री कर देता है, किसी डिपार्टमेंट पे करप्शन हो रही होती है, ठीक है। अब कोई बंदा अपनी अपील लेके चला जाता है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, किसी में, ये तो फिर वतीरा बन जाएगा कि जी वो कहेंगे जी, फिर वो पहले अदालत समझती है सो मोटो लेके कि जी हमें ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं, हदूद कयूद मुकर्रर करती है, फिर वो खुद ही अपने ताई बैठ जाएंगे अपना एक 1.5 ईंट की दुकान बना के कि जी इस पे तो अदालत एक्शन ले ही नहीं सकती, फिर इस पे बहस हुआ करेगी। ये वही तो गुजारिश कर रहे हैं, वो अदालतों के पर काबू करना चाह रहे हैं, अदालतों को काबू करना चाहते हैं और उसी वजह से इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को खत्म करना चाहते हैं और उसमें कुछ तरमीम या जो भी चाहते हैं इम्यूनिटी लाना चाहते हैं जी कि ये दिस दैट उसमें ये सुओ मोटो नहीं ले सकेंगे। हाँ, लेकिन देखें बात सुने, कंटेम्प्ट जो है वो हर एक के लिए बराबर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है चाहे वो आम सिटीजन, छाबड़ी वाला बिल्कुल आम सिटीजन जो अदालत की हुक्मअदूली करता है वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब पाता है। और इसको अगर आप खत्म करेंगे तो ये तो एक वतीरा बन जाएगा इस कौम का। वैसे तो मिनासल कौम ये जब इस मुल्क का प्रेसिडेंट या इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर तौहीन अदालत करने पे तुल जाए तो फिर आम शहरी की सोच क्या होगी? जब आप एक ओहदे पे बैठे हुए शख्स को नाजरीन एक सिग्नल पे खड़ा देखेंगे कि रेड बत्ती पे वो रुक गया है और ग्रीन पे वो चल पड़ा है, तो मेरा ख्याल है इस मुल्क का आम बच्चा मोटरसाइकिल चलाने वाला वायलेशन नहीं कर सकेगा। ये कानून चाहिए इस मुल्क में, ये नहीं कि जो तकड़ा है, जो अमीर आदमी है, वो इस कानून की जितना ताकतवर है वो इस कानून की धज्जियां बखेरे और आम आदमी तौहीन अदालत का मुर्तकिब पाया जाए तो उसको सजा दे के जेल भी भेजा जाए और जुर्मानों का भी बायस बने। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हुए हैं इससे अदालतों का वकार मेरा ख्याल है बहुत उभर कर आया सर सामने, और उसमें कौम का भी वकार बढ़ा है और इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं वो सही काम कर रही हैं। जी जुल्फ़िकार साहब। जी शमसी साहब, आपने बात की तौहीन अदालत के मामले की, ये जो बिल गवर्नमेंट लेके आई है इसमें मैं सबसे पहले अर्ज़ ये करूँगा कि अदालतों का एहतराम, अदालतों की इज़्ज़त, अदालतों की तकरीम जो है ये सबसे पहले होनी चाहिए। अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदालत में पेश होते हैं, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, काजी को इतना अख्तियार था कि उस वक्त के खलीफा को बुला लेता है
तो हम या कोई और उसकी क्या मजाल है? वो हस्तियां तो हमारे लिए जो है वो मशाल राह हैं। और देखिए वो 100 ग्रेट पर्सनैलिटीज़ का जो है चैप्टर, उसमें एक मुस्लिम है हज़रत उमर फारूक, वो इसी वजह से है कि उनके जो किए हुए काम हैं वो मिसाली काम थे। अगर हम इस्लाम से हट के भी बात करें, अगर अदालत की इज्जत ही नहीं होगी, अदालत अपने फैसलों पे इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी। असल में जो मेरी समझ में इस कानून को लाने की रीज़न है ना, इस बिल को लाने की जो पार्लियामेंट में रीज़न है, वो ये जो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो फैसला आया ना उसकी नाअहलियत का, ये रीज़न है। ये बुखला गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी अभी भी इनको खौफ है कि खत लिखने का ऑर्डर जो आ गया है, अगर वो हम नहीं लिखते तो हमारा दूसरा वज़ीर आज़म भी जो है वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब पाया जाएगा। बिल्कुल, बस उस ये राजा परवेज अशरफ की डिस्क्वालिफिकेशन और शख्सियात के लिए हुआ ना, अपनी मनमानी करने के लिए कि ये पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि एक वाहिद अदालत है, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो जिस पे लोग रिलाय करते हैं। आज लोग जो है ना वो बात करते हैं, किसी टी स्टॉल पे बैठ के भी कोई बात करता है ना, वो कहते हैं जी कि चीफ जस्टिस ने चिट्ठी लिखो जी, वही हमारे साथ इंसाफ करेगा। किसी को इंसाफ की तवक्को ही नहीं है। कोई मुआशरा जुल्म से तो कायम रह सकता है, लेकिन नाइंसाफी से कायम नहीं रह सकता। बिल्कुल दुरुस्त बात है जी। आपने जो पॉइंट उठाया था कि इंटेंशंस जो हैं वो देखनी पड़ेंगी कि इस कानून को लाने के लिए क्या इंटेंशंस हैं, क्या सोच रही है। अब वो चूंकि वज़ीर आज़म साहब की बात की, अब चूंकि ऑर्डर दिया आ गया है, कुछ टाइम दिया गया है गालिबन 2 हफ्ते का, कि जी इस टाइम में आपने खत भी लिखना है और जो NRO के केस के मुतल्लिक। और ये तो साफ वाज़े हो गया कि तौहीन अदालत में अमेंडमेंट किस लिए की जा रही है। क्या ये जिस तरह से ये तरीका कार अपनाया जा रहा है, जिस तरह से पार्लियामेंटेरियन हमारे जो हैं वो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, क्या इसी तरह होता है मुहज़्ज़ब ममालिक में? देखिए जी, एक बात हम रिपीटेडली कर चुके हैं कि यहाँ पे जो लेजिस्लेशन, जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को पहले समझने की ज़रूरत है कि आइन की हैसियत क्या है। आइन एक ऐसी मुकद्दस सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस और डॉक्यूमेंट है जिसे कि हम अपनी मजहबी किताबों के बाद मान सकते हैं, उस पर अमल करने। अगर हमने इस मुल्क में रहना है तो उस आइन के तहत ही रहना, अदरवाइज या फिर हम ये मुल्क छोड़ दें या फिर हम सजा भुगतें, या उस आइन और कानून की इज्जत करें। ठीक, और उस आइन के तहत इस पूरे मुल्क की पॉपुलेशन 18 करोड़ लोग जो है ना, उन्होंने अपनी जिंदगी बसर करनी। अब उसमें आप सोच लें अमेंडमेंट जब करनी हो तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस शख्स पे आयद होती है जो उसके अंदर अमेंडमेंट करने जा रहा है कि इससे इफेक्ट होना 18 करोड़ लोगों ने। ठीक, और यहाँ पे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, एक शख्स की खातिर मैंने अमेंडमेंट करके तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने की और वफादारी का सबूत। और यहाँ पे भी लगता है जैसे एक ओहदे में 2 लोगों की वफादारी का इन्होंने हल्फ लिया था। एक तरफ जरदारी साहब की अपना वफादारी और एक तरफ पाकिस्तान। यार कमाल हो गया इनका। ये दोहरी शरीयत नहीं, ये दोहरी शख्सियत। हाँ, वो हम पहले बात कर रहे थे। आप मेरे पॉइंट को देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहता है कि एक शख्स, एक फर्दे वाहिद के तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की खातिर, जो 2 बार ये शर्त इसमें थी कि एक शख्स 2 बार जो वज़ीर आज़म रह चुका है वो तीसरी बार नहीं बन सकता, मैंने आइन में अमेंडमेंट कर दी। वो आपको याद ही होगा, यानी किसी शख्सियत को फैसिलिटेट करने के लिए वो मियां साहब को। लेकिन ये भी देखें कितना नॉन। आप देखें कि जब ये इसके ऊपर मैं जहां तक देखता हूं कि ये भी शख्सियात को जब वो कानून बना था वो भी शख्सियत को रोकने के लिए बनाया गया था। खा मोहतरमा हो, खा नवाज शरीफ साहब हो, खा कोई और शख्सियात हो, और ये भी इंटेंशन बैड थी। और अगली बात को जो कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ही ये है कि यहाँ पे आइन के साथ तो इस तरह खेला जाता है कि किसी को फैसिलिटेट करने के लिए, किसी का रास्ता रोकने के लिए। उस वक्त तो मियां साहब का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने ये अमेंडमेंट की थी और ये कानून बनाया था। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि पाकिस्तान को सर वो एक डिफरेंट तरफ लेके जाए। लेकिन ये इस बात को मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ भी ऐसा एक बंदा है सर ये जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है, पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है। यही एक बंदा है ऐसा, इंशाल्लाह ताला सर। अच्छा, शुक्र है। अब बात मैं ये करना चाह रहा था
कि आइन को तो इन्होंने इस तरह मजाक बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसी आप कॉन्टेक्स्ट में देख लें कि आगे इन्होंने लेजिस्लेशन क्या करनी है, ठीक है। जो कि बुनियादी ढांचा आइन का, उसमें 3 पिलर्स हैं, 3 स्तून हैं स्टेट के, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव, ठीक है। अब हमारे आइन में जो तस्वुर दिया गया वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का है, ठीक, बिल्कुल, कि हर कोई अपनी हदूदों के यूज में रह के बिल्कुल सही अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे, ठीक है। अब इसके अंदर जब ये जो बिल आया है, इसके अंदर इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि अपना मुनासिब अल्फाज में अदालती अहकामात के बारे में या फैसले के ऊपर भी अपना बात नहीं, वो बड़ा नहीं बात की जा सकेगी, उस पे बहस हो सकेगी, उस पे आप मुबाहिसे कर सकेंगे। और ये भी इसमें इंटेंशन है, एक खास मीडिया के लिए एक रास्ता मुतय्यन किया जा रहा है कि ये अगर पॉलिटिशियंस पे आप डिबेट करते हैं रात को बैठ के तो जजेस पे भी करें। ये इस तरफ मेरा ख्याल है कि इस तरह का कोई वो वोकैबुलरी, वो ग्रामर, वो डिक्शनरी पहले वो याद कर लें कि मुनासिब अल्फाज कौन से, मतलब एक अलग से डिक्शनरी बनाएंगे ना ये दिस दैट। आप बताएं कि जब डिबेट हो रही होती है, बहस हो रही होती है, उसमें अल्फाज का चुनाव तो मुहज्जब होना ही चाहिए, लेकिन आप कोई ऐसे अल्फाज कहां से ले आएंगे कि आप किस तरह से बात कर सकेंगे। और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जाली डिग्रियों वाले बैठे हुए हैं असेंबली में, ठीक है। एक जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी है ना, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एक सिविल जज, ये बैठ के मैं देखता हूँ टॉक शोज में ऐसे कहते हैं 18वें ग्रेड का ऑफिसर, ये सिविल जज, इनकी तालीम कम अज कम 17 ईयर्स एजुकेशन है। ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का लॉ करके ये LLB करते हैं, उसके बाद ये PCS का बड़ा टफ एग्जाम देने के बाद ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सिविल जज, यानी अपना एक इन्होंने अपनी उम्र एक हिस्सा जो है उम्र का हिस्सा वो एजुकेशन के इदारों में गुजार के फिर आते हैं। जब ये जजेस बन जाते हैं, इनके सामने जुल्फिकार साहब आप पॉइंट्स नोट किए जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बहस में शामिल रहें और आप बताएं कि जी इस वक्त जो इंटेंशन है तौहीन अदालत केस की, वो तो बात सामने आ रही है कि जी एक किसी ओहदे को या किसी शख्सियत को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो इस तरह का, क्या इस तरह के कानून बनाने से पूरी कौम और पूरा मुआशरा जो है उसकी सोच को तबाह करने की कोशिश नहीं की जा रही? डेफिनेटली की जा रही है जी। असल में ये जो कानून ला रहे हैं, जो बिल लेके आए हैं, जिस पे आज डिस्कशन होना थी या हो रही होगी, ये कानून जो है ये वो अवामी राय से मुतसादिम कानून है। ये जो अवाम है, इसने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत में फैसला आया ना, तौहीन अदालत के इस फैसले को अवाम ने, मैंने जहां भी मीडिया पे देखा ना, लोगों ने इसको सराहा है। सुप्रीम कोर्ट को के इस फैसले को अवामी राय से भी जो है वो तकवीयत मिली है, अवाम ने भी इसको जो है ना सपोर्ट किया है। अब ये अदालतों को बेतौकीर करने का जो है ना ये एक प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें जैसे कि पार्लियामेंटी ज़बान इस्तेमाल करते हैं पार्लियामेंट में, मेरा ख्याल शायद मुनासिब ना हो। ये अदालतों के बारे में भी शायद इस तरह की इजाज़त चाह रहे हैं कि अदालतों के बारे में, अब बात यह है कि यहाँ पे अक्सर टॉक शोज में जो है ना बात होती है कि जज साहब के बारे में बात हो रही जी, ऐसे ऐसे फलां जज ने ऐसे किया। असल में जज जो होता है ना, इन पर्सन कोई चीज नहीं होता, जज की पर्सनालिटी कुछ नहीं होती, उसने परफॉर्म करना होता है एज ए कोर्ट, ठीक है। और बल्कि जो उसका ओहदा है या जिस सीट पे वो बैठा है, बेसिकली वो उसको आपने देखना है, एक ना कि उस शख्स को। हाँ जी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन उस मनसब को देखना है, हाँ उस मनसब को आपने देखना है, उस ओहदे को देखना है कि जी वो जहां पे जिस मनसब पे वो बैठे हैं उसका तकद्दुस क्या है, उस इदारे का तकद्दुस क्या है, वो पामाल ना होने पाए। जी बिल्कुल। जब देखे ना अदालत में एक वकील अपना वकालतनामा पेश करता है ना, तो ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जैसे ये हमारी हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, फेडरेशिएट कोर्ट है, इसमें जब पेश करते हैं ना तो वहाँ पे जज का नाम नहीं लिखते हैं इन द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, इन द सिंध हाई कोर्ट कराची, इस तरह से लिखते हैं कि वहाँ पे हमने पर्सनैलिटीज को नहीं देखना, कोर्ट्स को देखना। कोर्ट का जो है ना वो जज ने परफॉर्म करना होता है एज ए कोर्ट, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो लेके आए हैं बिल, ये इसको कुछ जस्टिफाई कर पा रहे हैं, अवाम के सामने कैसे जस्टिफाई करेंगे। इन्होंने, ये अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की अमंगों के मुताबिक इन्होंने लेजिस्लेशन करनी है। अब लोड शेडिंग तो ये खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, मियां साहब को मैं मौका देना चाहूंगा। मियां साहब, आप चूंकि आपने मियां साहब की बात की, नवाज शरीफ साहब की बात की, देखने में यही आया है कि जब इस तरह का कोई नाजुक मोड़ होता है या लोगों का परसेप्शन है कि जी मियां साहब मुल्क से बाहर होते हैं, ये आप देखें कि इस वक्त इतने अहम मोड़ पे है और इस तरह की कानून साजी हो रही है,
आप नून लीग का स्टांस क्या होना चाहिए, इसमें वकला का क्या स्टांस होगा, ये तो मैं आपसे पूछता हूं। आपको 30 सेकंड में देता हूं, आप तीनों बारी बारी बताएं। पहले मियां साहब। देखिए, जो इंस्टांस हम ले रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का भी यही इंस्टांस होना चाहिए। और मैं समझता हूँ मुहब्बे वतन जमात है और उस जमात को चाहिए कि पाकिस्तान की जो बेहतरी के लिए जो मामला हैं उसको ही करें। अच्छा, नहीं, मुझे ये बताएं कि अगर ये लेजिस्लेशन कर लेते हैं, ये कानून पास कर लेते हैं, तो वकला का रिएक्शन क्या होगा इस पे? वकला तो हमेशा जो राइट है पॉजिटिव चले हैं, क्योंकि तौहीन अदालत की मैं बात कर रहा हूं। यस, पॉजिटिव चले हैं, जो इम्यूनिटी लेने की कोशिश की जा रही है। हमेशा इम्यूनिटी के फेवर में नहीं है कोई वकील भी, कोई वकील भी इस फेवर में नहीं है। वो लॉ ऑफ इक्विटी की बात करते हैं, वो मसावात चाहते हैं सारे मामलात में। अगर तौहीन अदालत में मुझे सजा हो सकती है तो प्राइम मिनिस्टर को भी हो सकती है, एक लेमैन को भी हो सकती है, एक छाबड़ा फरोश को भी हो सकती है। जो भी कानून तोड़ता है उसको सजा हो। यस, ये नहीं कि मुझे हो और प्राइम मिनिस्टर का ना हो, या कोई लेजिस्लेचर असेंबली का मेंबर है उसको ना हो। जी, ये नहीं जी, मैं मियां साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो भी कानून रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के मुतसादिम होंगे वो नहीं सस्टेन कर सकते मुआशरे में। और दूसरी बात, जहाँ तक ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है, ये डायरेक्टली जजेस को प्रेशराइज करने का एक हरबा है, ठीक है, कि इनके सर पे हर वक्त एक तलवार लटकती रहे कि अगर, और ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये चंद लोगों के लिए, चंद शख्सियात के लिए है। ये शख्सियात के जी, जुल्फकार साहब, आप आखिरी 30 मिनट है आपके पास, आप क्या कहना चाहेंगे? वकला को क्या करना चाहिए अगर ये कर लेते हैं? वकला की जो तारीख है ना, वो इस तरह की तहरीकों के साथ भरी पड़ी है जी। जब भी मुल्क और कौम के ऊपर या अदलिया के ऊपर कोई किसी ने शब खून मारने की कोशिश की है, तो वकीलों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन तहरीकों में हिस्सा लिया है और अपना किरदार अदा किया है। इस मुल्क को एक वकील ने बनाया था और इंशाअल्लाह ताला एक अदारा वकीलों ने ही आज़ाद किया है, उनकी वजह से ही आज़ाद हुआ है। अदलिया आज आज़ाद है। इंशाअल्लाह ताला तारीख देखेगी, आप लोग देखेंगे, मैं भी देखूंगा इंशाअल्लाह अनकरीब। ये अदारा आज़ाद हुआ है, इस अदारे की बदौलत पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो इस अदारे की वजह से, इसके चेक एंड बैलेंस की वजह से इंशाअल्लाह ताला अपनी परफॉर्मेंस। जी नाज़रीन, चूंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत की जो इंटेंशन है तौहीन अदालत के मामले में या दोहरी शहरियत के मामले में, इस पे तफसीली जो है बहस हमने की और मेरे वकला साथी मेरे साथ थे। मैं आपका बेहद ममनून हूं कि आपने मुझे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया और इस बहस में आप शरीक हुए। एक ही बात सामने आई है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इस मुल्क में अदालतों का एहतराम होना चाहिए और इस मुल्क में कौलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। और देखना हमें ये होगा कि इस वक्त जो हुकूमत की इंटेंशन है वो क्या है, वो क्यों इस तरह करना चाहते हैं, वो क्यों इस तरह की रवायत डालना चाहते हैं कि इस मुल्क में जो है वो तबकात जो है हमारा मुआशरा उसको पहले तबकात में बटा हुआ है, क्यों स्टैंडर्ड्स में, क्यों स्टेटस कॉन्शियस करना चाहते हैं कि एक को तो सजा हो तो वो सजा से बच जाए और जो कमजोर है वो सजा में उसको भरपूर रगड़ा मिले। मैं इस शेर के साथ खत्म करता हूं, फैसला आपने करना है कि अमल जो करके दिखा दें तो वो रवायत हो, जबान से बात जो कह दें असूल हो जाए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।